जब बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके जाता है, कहीं पढ़ने के लिए जा रहा है, कहीं किसी कार्य के लिए जा रहा है, कहीं पैसा कमाने के लिए जा रहा है, माँ जब भी उसके पसंद की कोई चीज घर में बनाए, बालक को भले ही खीर पसंद हो, माँ जब भी खीर बनाएगी याद करेगी, बोले कि मेरे लाला को खीर बहुत पसंद है। माँ जब भी भोजन करेगी तो माँ याद करेगी, बोले कि मेरे लाल ने खाना खाया, भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा। हर बार एक माँ अपने बालक को याद करती है और वो बालक छोड़ करके चला जाता है। विधाता कितना निर्दयी है। परमात्मा या तो तू सुख दिया ही मत कर, या तो तू दुख ही दुख दिया कर कि दुख भोगते भोगते आदत हो जाए। और परमात्मा तू कितना निर्दयी है, तू कितना निष्ठुर है, जो तू पहले तो मटके को बनाता है और फिर मटका पसंद आए तो उसको फोड़ डालता है। जैसे छोटे छोटे बालक घर को बनाते हैं, खूब खेलते हैं दिन भर, सुबह से शाम तक खेलते हैं, और शाम को जब उनका खेल पूरा हो जाता है तो फिर उसी घर को तोड़ फोड़ करके फिर अपने घर पर आ जाते हैं। अरे परमात्मा तू ऐसा ही है, तेरे हृदय के अंदर दया नहीं है। एक माँ के एक पिता के प्रेम को तू नहीं जानता, एक माँ के एक पुत्र को तू नहीं जानता प्रेम को। मैया रोते रोते बेहोश हो गई, मैया के प्राण ही नहीं निकले महाराज, नहीं तो मैया सदा सर्वदा के लिए अचेत हो गई। मैया की आज वाणी का स्वर चला गया, मैया बोले लेकिन मैया के मुख से आवाज ना निकल पावे। लाल लाल कन्हैया कन्हैया कह करके मैया बेहोश हो गई, मैया मूर्छित हो गई। और आज बड़ा स्मरण कर रही है, बोले कन्हैया तू जा रहा है लेकिन एक चीज मैं तो से मांगू। बोले कहा? बोले कि जा देना लाला, मेरे प्राण निकले मेरे शरीर से, तो जा देना लाल, तू मेरी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाना। अरे इस तेरी अभागिन मैया की कोई संतान नहीं है, कोई अग्निदान देने वाला कोई नहीं है लाल, इसलिए जब मेरे प्राण निकले मेरी चिता सामने रखी रहे तो लाल मेरी अग्नि देने के लिए, मेरी चिता को आग देने के लिए तो आ ही जाएगा ना। जो ये बात कही कृष्ण और बलराम हिलकियों से रो पड़े, बोले माँ तू ऐसो काहे को कहवे, अरे मैं तो से दूर थोड़ी जा रही हूँ, आज मेला देखूंगा और कल परसों में वापस आ जाऊंगा, मैया चिंता मत करे। बोले लाला तू कितनी कहे, लेकिन एक माँ अपने बेटे के जीवन में क्या होने वाला है इसके बारे में पहले से उसको भान हो जाता है, उसको लग जाता है। और मेरो मन कहवे लाला, मेरो दिल कहवे कि एक बार तू मोको छोड़ करके जाएगो तो फिर दोबारा लौट करके आवेगा होना है। भगवान उठ करके खड़े हुए, मैया बेहोश हुई, मैया को उठाया, बोले माँ कब तक ऐसे छाती से चिपका करके रखेगी है? अरे कभी मुझको अपने पलकन से दूर करेगी कि नहीं करेगी माँ? अरे मेरो भी तो मन करे मैं मेला देखने जाऊं, घूमने जाऊं, अपनी छाती से चिपका करके रखे तुम मेरो मन ना करे कहीं दूर जावे को। हमारे ठाकुर जी मैया को मना करके बोले मैया हम तो मेला देखने जाएंगे, मान जा मैया, तो को मेरी सौगंध है मैया, तो को मानना पड़ेगी। मैया बेहोश हो गई, मैया ना बोले, आंखें खुली हैं मैया की, मैया खम्भे से टिक करके देख रही हैं। लेकिन भगवान हमारे सबको छोड़ करके हमारे लाल जी रथ में बैठे, और रथ में बैठ करके हमारे ठाकुर जी ने, अक्रूर जी ने रथ को चाबुक लगाया, रथ को चाबुक लगा करके घोड़े हवा में बातें करने लगे, दौड़ने लगे। देखा तो सामने से गोपियां आ रही हैं और अपने आप को गोपियों ने मार्ग के रास्ते में लिटा दिया है, सब गोपियां लेट गई रास्ते में। बोले कन्हैया यदि तू जाएगो तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर के जाइयो। अक्रूर जी ने रथ को रोक लियो, रथ को रोक करके अक्रूर जी कहने लगे, बोले भगवान अब क्या करूं? अक्रूर जी महाराज के इस प्रकार कहने पर भगवान रथ से नीचे उतरे, सभी गोपियों को समझाया, बोले कि तुम ऐसा काहे को कर रही हो? अरे क्या मैं तुमसे सदा सर्वदा के लिए दूर थोड़ी जा रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा माँ।
और गोपियों, तुम्हारे प्रेम का मैं सदा ऋणी हूं, तुम्हारे प्रेम से कभी मैं उर्ण नहीं हो सकता। इतने प्रेम है, इतने एहसान है गोपियों तुम्हारे मेरे ऊपर, उसका बखान मैं नहीं कर सकता। अरे कम से कम आप अपने बारे में सोच रही हो, मेरे सखाओं के बारे में तो सोचो। मेरो नेक्सो सखा मधुमंगल जो सुबह उठ करके आंखें नहीं खोले, अपनी आंखन पे हाथ रख ले वे उड़वे के बाद में, और आंखन पे हाथ रख के टटोल तो मेरे भवन में आवे, मेरे कमरे में आवे, मेरे कक्ष में आवे, और आकर के पालने में टटोरे, बोले कन्हैया है कि ना है। वो कन्हैया जब दिख जाए तुम आंखों पे से हाथ हटावे, बोले कन्हैया हाँ देख लियो, अब आंखें खोल दूंगो। एक दिन मैंने पकड़ लियो, बोले कि लाला तू ऐसे रोज काहे को करे, आंखन पे हाथ रख करके आवे तू है, और रोज मुंह को देख करके भाग जावे, ऐसो काहे को करे तू। श्री रामा कहवे लगो, बोले कि लाला तो को जब तक देखू ना है ना, तब तक मेरो दिन प्रारंभ करवे को मन ही ना करे। मेरो मन तो काना एक ही बात कहे, बोले कि लाला तो को देखो जाके बाद में दूसरे को देखूं, तो को देखे बिना मेरो जीवन निकले ही ना है लाला। गोपियों से कहते हैं भगवान, बोले कि उनके बारे में सोच करके देखिए, उस मधुमंगल के हृदय पर क्या बीतेगी मुझसे दूर रह करके। आप तो अपने पतियों के साथ में रहती हैं, अपने पुत्रों के साथ में रहती हैं, लेकिन उन ग्वाल वालों के, उन सखाओं के बारे में सोचिए। आज गैयाओं की आंखों में आंसू है महाराज। हमारे ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी को गैया चराना नहीं पड़ता, केवल भगवान अपने अधरामृत पर अपनी वेणु को सजाते हैं, और वेणु को सजा करके उसको जब बजाते हैं हमारे ठाकुर जी, तो गैया अपने आप चारा चरने लग जाती हैं। और आज वो सब गैयाएं, सब बछड़े एक साथ खड़े हैं महाराज, कोई ना भाग रहा है ना कुछ कर रहा है, सब एक टकटकी लगा करके लाल जी को देख रहे हैं, भगवान को देखते हुए। आंखों में उनके सबके गैयाओं की आंखों में भी आंसू है आज। बोले कि हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहा है। हे विधाता, ये तूने अच्छा नहीं किया। गोपियां अपने आप को कोसती हैं, बोले कि अरे कृष्ण को कोसने से क्या मतलब, यदि कोसना ही है तो अपने आप को कोसना चाहिए हमें। अरे हमारा भाग्य ही खराब है, जो हमारा भाग्य हमें कृष्ण से हमारा विचोह करवा रहा है, विद्रोह करवा रहा है। और आज श्री किशोरी जी आई समस्त गोपियों के बीच में, गोपियां रास्ता नहीं दे रही थी। भगवान ने इशारे इशारे में किशोरी जी से कहा, बोले कि राधा रानी आप कुछ कीजिए मां। किशोरी जी ने सब गोपियों से कहा, बोले कि आप गोपियां प्रेम के परिचय को नहीं जानती हैं। अरे एक प्रेमी जिस चीज में सुखी रहे, उसी चीज में उसका प्रेमी भी सुखी रहना चाहिए, यही प्रेम है। और तुम्हारे प्रेमी कृष्ण का सुख इस बात में है कि वो मथुरा चले जाएं, तो तुम उनके प्रेम में विघ्न काहे को डाल रही हो। उनका सुख इस बात में है कि वो मथुरा चले जाएं, तो तुम प्रेमी के प्रेम में विघ्न मत डालो। जो सुना गोपियों ने कि हमारी वजह से कन्हैया के हृदय दुखे, ऐसा हम नहीं चाहते। सब गोपियों ने रास्ता दे दिया महाराज, सब गोपियों ने साइड हट गई महाराज, सबने रास्ता दे दिया। बोले जाओ, यदि आपको हमसे दूर जाने में ही अच्छा लगता है लाला कान्हा, तो आप हमसे दूर चले जाओ। और लाला सत्य कहते हैं, लौट करके कभी मथुरा नहीं आएंगे, चाहे वृंदावन में ही तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग देंगे, लेकिन लाल जी दोबारा आपको देखने के लिए मथुरा में नहीं आएंगे।